जफ़ार ड्रामा की अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब हसन की दादो हसन की यह हालत देखकर उसकी माँ को बुला लेती है, तो हसन के सामने यह हकीकत आ जाती है कि वो सारी ज़िंदगी जिस माँ को कसूरवार समझता रहा वो तो बेकसूर थी, बल्कि असल कसूरवार तो उसका बाप था। और उसकी दादो ने अपने बेटे का गुनाह छुपाने के लिए हसन से झूठ बोलती रही और उसकी माँ को ही कसूरवार ठहराती रही। हसन जो कि बहुत छोटा था जब उसकी माँ उसके बाप के जुल्म सितम से तंग आकर उसको छोड़कर जा चुकी थी। हालांकि वो हसन को छोड़ना तो नहीं चाहती थी, इसी वजह से हसन एक साइको पेशेंट बन गया था। अब हसन के सामने तो यह हकीकत आ ही चुकी है कि उसकी माँ तो बेकसूर थी, जबकि वो यही समझता था कि इसके बाप का कोई भी कसूर नहीं, उसका बाप तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी माँ ही गलत कर रही है। जबकि उसकी दादों ने तो हसन से ये बात छुपा कर रखी और अब हसन की माँ तो सारी हकीकत से हसन को आगाह कर देगी। अब हसन अपनी माँ से माफ़ी मांगता है अपनी माँ को कसूरवार समझने के लिए, क्योंकि उसको तो बताया ही गलत किया था, क्योंकि वो तो तब छोटा बच्चा था। अब हसन अपना इलाज तो करवाना शुरू कर देता है, लेकिन पहुंच जाता है ज़ारा के पास हॉस्पिटल में, यही उम्मीद के साथ कि ज़ारा उसके साथ आ जाएगी उसके घर में। और ज़ारा उसे मोहब्बत का इजहार करता है और उसे कहता है कि घर चलें, लेकिन ज़ारा मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से इतनी आसानी से हसन के साथ जाने के लिए मान जाएगी, क्योंकि हसन ने ना तो कोई ज़ारा से माफ़ी मांगी है अभी तक और ना ही उसे कोई भी अभी तक शर्मिंदगी है, क्योंकि उसने जो कुछ ज़ारा के साथ किया बहुत बुरा किया था। कौन कौन चाहता है कि ज़ारा हसन की ज़िंदगी में फिर से वापस लौट जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।